कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम है किन जिंगयान। वो हाथ में कटोरा लेकर सोच रहा होता है कि अरे यार, फिर से वही कस्टर्ड जैसा खाना, मुझसे तो खाया भी नहीं जाता। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सीनियर ब्रदर, जिसका नाम है गदर हु, वो एमसी को बोलता है, मैंने चिकन कटते समय आपके लिए एक चिकन की इस तरह की बड़ी सब्जी छोड़ दिया है, जल्दी से खा लो। एमसी कहता है, तुम इंसानों की भाषा ही बोल रहे हो ना। ये बोलकर खाना खाने लगता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि 3 साल हो गए हैं मैं इस दुनिया में आए हुए। इन 3 साल मेरे लिए बहुत ही मुश्किल रहा है। यहाँ तक जब मैं पृथ्वी में था तब भी मेरा हाल इतना बुरा नहीं था। दूसरे लोग जो ट्रांसमाइग्रेटेड होते हैं उन उन लोगों के पास सिस्टम होता है, लेकिन मेरे पास आलू के छिलके के अलावा और कुछ नहीं है। 3 साल हो गए, क्या कभी मेरे पास भी सिस्टम होगा? यह तो मैं भूख से ही मर जाऊंगा। शायद तब मैं फिर से ट्रांसमाइग्रेट हो के किसी बेहतर परिवार में पैदा हो सकता हूँ। हमारा एमसी यही सब सोच रहा होता है। तभी देखता है उसका सीनियर ब्रदर खाना ख़त्म कर लिया होता है और वो एमसी बोलता है, आप इतनी जल्दी कैसे खा लिए? गदर हु बोलता है, ब्रदर किन, मैंने अपने एल्डर से सुना है कि मुर्गे का सिर जहरीला होता है। चलो, आपके लिए मेरे पास एक मजबूत शरीर है, मैं कोशिश करके देख लेता हूँ। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एमसी भी सोचता है कि चिकन की सिर जहरीला होने का कारण यह है कि उनमें हेवी मेटल होती है, लेकिन इस दुनिया में कोई हेवी इंडस्ट्री नहीं है, तो जहर कहाँ से आएगा? तभी अचानक से सिस्टम प्रकट हो जाता है और सिस्टम में लिखा होता है कि युवाओं की साहसिक भावना अमूल्य है। क्या आप मुर्गे का सिर दान करने और उससे जहर परीक्षण करने के उसके कर्तव्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए तैयार है? ये देखकर हमारा एमसी कहता है, सीनियर ब्रदर हो, क्या आपको सच में जहर से डर नहीं लगता? सीनियर ब्रदर भी हंसते हुए कहता है, मैं खुशी से ये प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। वैसे भी जहर से डरने की क्या बात है, भूखा रहना सबसे डरावना होता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन होता है, मिशन पूरा हुआ। आपने उदारतापूर्वक उस युवक को मानवीय शरीर में छुपी जहर का अनुभव करने दिया, आपको एक पॉइंट रिवार्ड के तौर पर मिलता है। तभी सिस्टम प्रोफाइल ओपन होता है और उसमें लिखा होता है, यूजर किन जिंग यांग, आखिरकार मैंने पूरा कर लिया। उतने वर्षों की कड़ी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। आपके उपहारों के लिए शुक्रिया भगवान। 3 साल हो गए हैं, पूरे 3 साल। मेरा सिस्टम आखिरकार आ ही गया। ये इनाम मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है। मेरा तो सपना ही पूरा हो गया। ये सोचकर हमारा एमसी का हाथ से कटोरा गिर जाता है। तभी गदर हूँ बोलता है, भाई रो मत, मैं तुम्हें फिर का मांस जरूर खिलाऊंगा। और अपने मन में सोचता है, भाई का जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण रहा होगा, इसलिए वो अभी इतना रो रहा है। मैं अपने भाई को निराश नहीं कर सकता और परेशान नहीं कर सकता। ब्रदर हो यही सोच रहा होता है कि तभी अचानक से हमारा एमसी दौड़कर कहने लगता है, ब्रदर मैं अब काम पे जा रहा हूँ, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। थोड़ी देर बाद जो शाम हो चुका है, हमारा एमसी सिस्टम से कहता है, मेरा 1 पॉइंट फिजिकल फाउंडेशन स्टेट में लगा दो। अब हमें सिस्टम प्रोफाइल दिखाया जाता है। नाम किन जिंगियाओ, आइडेंटिटी सर्वेंट ऑफ हेलेन माउंटेन विला, फिजिकल फाउंडेशन रोटेन मत फिजिक, नेक्स्ट स्टेज डिकेट वुड फिजिक। आपका फिजिकल फाउंडेशन स्टेज पे लगा दिया गया है। आपकी करंट लेवल द रोटेन मत फिजिक है। वाओ, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा जो बॉडी में दर्द था वो भी गायब हो गया है। मेरे सोचने की शक्ति भी पहले से अच्छा हो गया है। अब सीन सेंस होता है। थोड़ी देर बाद हमारा एमसी खुशी के धीरे में लेटकर सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि इस उस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज शारीरिक बनावट है। एक अच्छी शारीरिक बनावट के साथ किसी की शारीरिक क्षमता, प्रतिभा और समाज सभी में सुधार किया जा सकता है। ये सब कवर हु की बदौलत है कि मैं ये उपलब्धि हासिल करने के सक्षम था। तभी पीछे 2 बंदे आ चुके थे। उन दोनों को देखकर हमारा एमसी बोलता है, भाई क्या आप जानते हैं कि गावेर हु कहाँ गया? उन दोनों में से काले बालों वाले बंदे बोलते हैं, क्या तुम्हें भी नहीं पता? हॉल मास्टर ने गावेर हु को फेंग योंगिंग के सहायक शिष्य के रूप में सुना है। हमारा एमसी बोलता है, एक सहायक शिष्य क्या करता है? ये सुनकर उनमें से मोटा वाला बंदा बोलते हैं, क्या आपको ये भी नहीं पता? एक शिष्य साथ में सेवा करता है, औपचारिक शिष्य उन्हें सहायता प्रदान करते हैं।
एक बार जब आप एक अटेंडेंट शिष्य बन जाते हैं तो आपको हमारी तरह गंदा और थकाऊ काम नहीं करना पड़ेगा। उतना ही नहीं, आप ज़्यादा प्रभावशाली और ताकतवर लोगों से भी संपर्क कर पाएंगे। ये सुनकर हमारा एमसी कहता है, ओह तो ये एक अध्ययन साथी के समान है ना। हमारा एमसी और वो दोनों यही बात कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक बंदे बोल रहा होता है, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, डिनर आ गया है। मेरा सोचने का और रिएक्ट करने का पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है, यहाँ तक कि खाना देना भी आसान हो गया है। मैं अपनी फिजिक इम्प्रूव करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ तक कि खाना लेना भी आसान हो गया है। फिजिक्स सुधर करके मैं बहुत ही खुश हूँ, एमसी बोल रहे होते हैं। सब लोग आ जाओ, उधर आ जाओ, मुझे मुर्गे के सिर पसंद नहीं है, इसलिए तुम लोगों को दे रहा हूँ। तभी पीछे से एक बंदे बोल रहे होते, क्या ये कीनिया सचमुच में बेवकूफ हो गया है? कुछ समय पहले ये भूखा था, लेकिन अब ये अपना खाना दूसरों को बांट रहा है। ये वो अपने मन में सोच रहा होता है। और रचित वाले बंदे हमारे एमसी को बोलता है, कीनिया क्या तुम बेवकूफ हो? कतर हूँ, उन दिनों तुम्हें धोखा दे रहा था, उन चीरों में कोई जहर नहीं है। भाई किन, आप वाकई बहुत ही अच्छे इंसान है, आपको मुझ जैसे बुरे पर भी दया आती है। हमारा एमसी मन में सोचता है, अरे गधो, तुम्हें क्या पता, मुझे इसके बदले एक पॉइंट मिलेगा। सिस्टम का भी नोटिफिकेशन आता है कि आप भूख से मर रहे थे, लेकिन आपने उदारता और निस्वार्थ भाव से दूसरों को खाना खिलाया, इसलिए आपको एक पॉइंट मिलता है। सलाह में 20 से भी ज्यादा सीएन के मुंडी बांध दिया, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ एक पॉइंट मिला। ये सोचकर बहुत ही दुखी हो रहा होता है। तभी तभी गदर हो उसको बोलते हैं, ब्रदर किन इधर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक चिकन लाया हूँ। पीछे से कुछ लोग गदर को बधाई देता है, बधाई हो भाई, भाई का भविष्य असीम संभावनाओं से भरा है। बदर हो हमारा मेन कैरेक्टर को बोलता है, भाई तुमने सारे मुर्गे के सिर क्यों दे दी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि उनमें जहर था? खैर, अगर तुम्हें उसे ना भी खाओ तो भी कोई बात नहीं, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तभी साइड में रहे बंदे बोलते हैं, भाई हमें भी देखने दो। बदर मन में सोचता है, ये साले कमीने लोग मुझे बेवकूफ कहकर परेशान करते थे, लेकिन अब वो सब बेशर्मी से मेरी चापलूसी कर रहे हैं। भाई किन, आपके लिए एक चिकन ले गए। सीनियर ब्रदर हो, आप सचमुच में बहुत ही ज्यादा लकी है कि आपको अटेंडेंट डिसेबल बनने का मौका मिला। नौकर बनने से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जब आप फॉर्मल डिसेबल बन जाओगे तब तो तुम हर दिन ऐसे ही चिकन खा सकते हो। सच कहूँ तो ये इनर डिसेबल के लिए भी बहुत ही मुश्किल है, गद्दार हु बोलता है। अच्छे से कल्टीवेशन नहीं करोगे तो तुम होल मास्टर की पिटाई खाना पड़ेगा। खिड़की की तरफ दिखाकर बोलता है, बड़े भाई फैंग को तो देखो, उनकी हालत बहुत खराब है। उनके पिताजी होल मास्टर है, इसलिए उन्हें दुगनी सजा भुगतनी पड़ती है। कोरे खाने के बाद भी इनर डिसेबल को मैनुअल की कॉपी करना पड़ रहा है। देखो बाहर तो अंधेरा हो चुका है, लेकिन बड़े भाई फैंग के पास अभी भी कॉपी करने के लिए ढेर सारे मैनुअल है। मैनुअल की नकल, ये सुनकर हमारा एमसी को अपने पुराने जिंदगी की याद आ जाता है। वो सोचता है, मैंने भी अपने पिछले जन्म में मैनुअल की कॉपी करने जैसा ही काम किया था। फिर से ऐसे संकट से गुजरना आलू के उतने छिलके की मैं सहूं जितना मैं छिलना चाहूंगा। इस जीवन में कोई भी मुझे मैनुअल की कॉपी नहीं करवा सकता। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, मैनुअल असीम ज्ञान का क्षेत्र है, क्या आप उनको मदद करने के लिए तैयार हो? सिस्टम की नोटिफिकेशन देखने के बाद मुंशी अपने मन में सोचता है, ये मिशन मुझे पूरा करना पड़ेगा। और वो ब्रदर हो को बोलता है, ब्रदर हो मुझे आपकी जरूरत है। ये सुनकर ब्रदर हो थोड़ा शर्माते हुए बोलता है, मुझे भी कभी कभी तुम्हारा साथ पाने का मन करता है, इसीलिए मैंने तुम्हें हमेशा अपना भाई बना है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, आप किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे आपसे अपने सीनियर भाई फेंग से मिलवाने की जरूरत है, ताकि मैं उनकी किताबें कॉपी करने में मदद कर सकूं। यही पर से तरवान खत्म हो जाता है।